तुलसियापति रामचंद्र की जय। आज हमारे इस ग्राम गोबरा के पावन धरा में राम नाम रूपी धारा की गंगा जो बहने जा रही है, निश्चित रूप से हमारे ग्राम के सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवक के लिए, बालकों के लिए और जितने भी जीव जंतु चराचर के लिए एक पवित्र बन गया है। निश्चित रूप से ये कथा सनातन धर्म की कथा को अमृतत्व की ओर ले जाने वाले बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने जिस रचना का जो काव्य का रचना किया, निश्चित रूप से यह हमारे जीवन को सफलीभूत बनाने में कारगर साबित हुआ है। आइए उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं की लिखी हुई इस कथा को प्रगाढ़ रूप से आप लोगों के सामने में प्रतिष्ठित करने का कोशिश करते हैं। और वैसे भी 2 दिवस तो निकल चुके हैं और 2 दिवस में इतनी बड़ी बड़ी मंडली आई और सबकी कला और सबकी दिखाने की जो तजुर्बा है वो सब में अलग अलग पाई गई। लेकिन संतों, राम की कथा वही है जो मन में समा जाए, तन में समा जाए और मन को शांति मिले। तो शांति की जगह आइए सादर इस मंच में आइए, इस मंच में आइए और गीतांजलि एवं शुभ संदेश मानव परिवार की ओर से आपके चरण कमल में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए राम कथा की ओर, राम कथा की ओर। हजार मुख वाले शेषनाग ऋषि संत मुनि और यहाँ तक बहुत तपस्वी लोग भगवान की उस परम गुण को, परम रस को पाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान की ये कथा, हरि कथा, हरि कथा अनंता है ना। इस प्रकार के हरि की कथा अनंत है, अजन्म है, अजन्मा है। चराचर जीव जिसका याचक करते हैं वह है जगदीश्वर है। और उसी जगदीश्वर का आइए गजानन स्वामी का वंदन करते हुए राम कथा में प्रवेश करते हैं।
बोलो भरतीय सिया रामचंद्र शंकर हरि। लखन सिया रामचंद्र शंकर तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिले काम से, तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिले काम से, एक समय से निकालो प्रेम कर लो लखन सिया राम चंद्र शंकर। तोर चरण में माथ नवाओ हो, जय होए गणपति राजा। राजा तो चरण में माथ नवाऊंगा, जय होए गणपति राजा। तोर चरण में माथ नवाऊंगी, जय हो गणपति राजा। तो चरण में माथ नवाऊंगा, जय होए गणपति राजा। जय होए गणपति राजा स्वामी, जय हो गणपति राजा। जय हो गणपति राजा, जय हो गणपति राजा। जय हो गणपति राजा भैया, जय हो गणपति राजा। माथ नवाऊंगा, जय हो गणपति राजा। और चरण में माथ नवाऊंगा, जय हो गणपति राजा। और चरण में माथ नवाऊंगी, जय हो गणपति राजा। तो चरण में माथ नवाऊंगा, जय हो गणपति राजा। बोलो गजानन स्वामी की जय। नहीं जानन तोर भाव भजन ला, नहीं जानन तोर पूजा ला, नहीं जानन तोर भाव भजन ला, नहीं जानन तोर पूजा ला। नहीं जानन तोर भाव भजन ला, नहीं जानन तोर पूजा ला, नहीं जानन तोर पूजा ला। तोर भाव भजन ला, नहीं जानन तोर पूजा ला, नहीं जानन तोर पूजा ला। लैका आवन प्रभु जन कर बेटे दुजाला, लैका आवन स्वामी जन कर बेटे दुजाला, जन कर बेटे दुजाला। कर बेटे दुजाला स्वामी, जन कर बेटे दुजाला, जन कर बेटे दुजाला स्वामी, जन कर बेटे दुजाला। जन कर बेटे दुजाला स्वामी, जन कर बेटे दुजाला। जन कर बेटे दुजाला स्वामी, जन कर बेटे दुजाला। और तोर चरण में माथ नवाऊंगा, जय होए गणपति राजा। तोर चरण में माथ तोर चरण में माथ नवाऊंगा, गणपति राजा। तोर चरण में माथ नवाऊंगा, जय हो गणपति राजा।
नवाऊंगा तो चरण में मात नवाऊंगा जय हो गणपति राजा चरण में मात नवाऊंगा जय हो गणपति राजा तो चरण में मात नवाऊंगा जय हो गणपति राजा हेलो माता तोरे पार्वती है पिता तोर महेश है पिता तोर महेश है तोरे पार्वती है पिता है तोरे महेश पिता है तोरे महेश ओ माता तोरे पार्वती है पिता तोर महेश है माता तोरे पार्वती है पिता है तोर महेश पिता है तोर महेश मुसवा तोर सवारी है स्वामी नाम तोर गणेश है नाम तोर गणेश है मुसवा के सवारी है स्वामी नाम तोर गणेश है नाम तोर गणेश माता तोरे पार्वती है पिता तोर महेश है 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 मुसवा तोर सवारी है स्वामी नाम तोर गणेश है मुसवा तोर सवारी है स्वामी नाम तोर गणेश है मुसवा तोर सवारी है स्वामी नाम तोर गणेश है मुसवा तोर सवारी है स्वामी नाम तोर गणेश है हाँ तोर चरण में मात नवा हो जय हो गणपति राजा तोरे चरण में मात नवावा वो जय हो जय गणपति राजा तोरे चरण में मात नवावा हो जय हो गणपति बोलो लंबोदर भगवान की जय जय हो गणपति राजा तोरे चरण में मात नवावा हो जय हो गणपति राजा तोरे चरण में मात नवावा हो जय हो गणपति राजा जय हो गणपति राजा हो स्वामी जय हो गणपति राजा जय हो गणपति राजा स्वामी जय हो गणपति राजा जय हो गणपति राजा ना भैया जय हो गणपति राजा जय हो गणपति राजा स्वामी जय हो गणपति राजा मात नवाऊंगा जय हो गणपति राजा तोर चरण में मात नवावा जय हो गणपति राजा तोर चरण में मात नवावा जय हो गणपति राजा गणपति राजा तोर चरण में मात नवावा जय हो गणपति राजा तोर चरण में मात नवावा जय हो गणपति राजा लखन सिया रामचंद्र शंकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरना रघुवर विमल जसा जो दायक फल जान बुद्धिहीन तनु जान के सुमराओ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु प्रभु हरिहु कलेश विकार तुलसी कृति रामायण
करहूं कथा अनुसार आसन नीचे प्रेम सुधा आयु पवन कुमार रामायण आरंभ सुनी आयु चतुर सुजान सिया के पद कमल सिर बंदी बैठे हनुमान सिया राम जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमति रहो सहाय बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। नंदलाल महाराज की जय। राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोलिए अपने अपने माता गुरु गोविंद की की जय। आज तृतीय मानस गान प्रतियोगिता के अंतिम दिवस की ओर हम शीघ्रता शनैः जाएंगे। आज प्रथम पुष्प के रूप में हम स्थानीय मानस मंडली कुछ कहने के लिए, कुछ भक्ति के लिए, मन को शांति देने के लिए ऐसे भाव रखते हुए राम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। तत्पश्चात आज युवा शक्ति समिति ने यह रामचरितमानस का इतनी बड़ी आयोजन करके हमारे इस ग्राम गोबरा के समस्त नर नारी, नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल और चराचर जीव जंतु के ये गांव के पवित्र देवी देवताओं को आज पवित्रता का एक संदेश, एक शांति, एक आस्था जो मिल रहा है वास्तव में युवा शक्ति का तत्वधान से है। निश्चित रूप से आप लोगों की सबकी सहभागिता बनी, जैसे भी अर्थ से, दान से, मन से, कर्म से सबकी सहभागिता से आज संपन्न होने जा रही हैं। तो आइए इस राम कथा मंदाकिनी नदी की तरह जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र ने यह एक बिहार जो हम लोग गोता लगा रहे हैं, ये गोता राम कथा की खोज तो कर पाना मुश्किल है, लेकिन स्वांता सुखाए, मन की शांति और अपनी आप को पवित्रता प्राप्त करने के लिए एक सुगम रास्ता गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। वह निश्चित रूप से सनातन धर्म की को बांध कर रखने के लिए कल एक अच्छी सी एक हमारी नेता कहो या एक महान व्यक्ति भी कह सकते हो, सनातन धर्म की एक बात को बहुत अच्छी सी बताई कि सनातन धर्म को हम लोग हिंदू रहते हुए भी, हम लोग हिंदू रहते हुए भी हमारे हिंदू को लोग फूट फूट करके अन्य धर्म समुदाय में जा करके हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में अनेक देवी देवता है। उदाहरण दिया कल, बहुत अच्छी लगा ऐसे जब बोलते हैं तो हमारी लोग हिंदू महावीर, बजरंगबली है, विष्णु भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश है, गजानन स्वामी है इत्यादि हैं, लेकिन इनको न मान करके अन्य धर्म को जब जाते हैं तो आज बचाने की जरूरत है। तो यही राम कथा हम लोगों को एक अपनी सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए निश्चित रूप से कारगर साबित हुए हैं। मैं बार बार गोस्वामी तुलसीदास को प्रणाम करते हुए आगे का कथा बताने का चेष्टा करता हूं। कृपया गलती होगा उस पर कृपया कर ध्यान न दीजिएगा। आइए बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड के चौथा सोपान, इस प्रकार के 7 कांड में बाबा तुलसी ने जिस प्रकार से उन्होंने राम कथा का
पूरा सोपान में पूरा सभी कांठ अपनी अपनी तरह से परिपूर्ण है, सब परिपूर्ण है, लेकिन इसको मात्र आत्मसात करने के लिए, अपने आप में संपूर्ण बनाने के लिए मनन चिंतन और आत्म स्वरूप में ग्रहण करना ही एक धैर्य हो जाता है। तो संतो आइए मैं उस कथा प्रसंग में जोड़ना चाहूंगा। आप लोग भली भांति से जानते हैं कि राम और लक्ष्मण जी जो हैं माता जगत जननी सीता का हरण हो चुके हैं और जंगल जंगल भटकते भटकते राम और लक्ष्मण हनुमंत लाल महाराज जी के कृपा से पंपा सोवर नामक जो नगरी है वहां के राजा बाली और सुग्री दोनों भाई थे। बाली सुग्री में दोनों में शत्रुता हो जाती है और शत्रुता होने के बाद वह जो है सुग्री जो है बार बार उनको धिक्कारते हैं कि, लेकिन वह पछाड़ खाकर हमेशा ही गिर जाता है। लेकिन वहां 10,000 हाथी का उनके पास में बल था, बाली के पास में, और दोनों एक बार चले गए। फिर कह बाली सुनु भिरु प्रीसम दर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। तारा कहती है स्वामी उस सुग्री के साथ तू बैर मत ले, स्वामी उस सुग्री के साथ तू बैर मत ले, क्योंकि उनके साथ जो छोटे छोटे राजकुमार आए हैं वह अपार शक्ति वाले, तेज है, अजन्मा है। मैं ऐसा सुना हूं राजा दशरथ के पुत्र मत समझना। अगर तारा जो उनके पैर को पकड़ लेती है कि मत जा, उनके साथ मत लड़, सुग्री के साथ तेरे भाई के साथ मत लड़, क्योंकि दो राजकुमार जो आए हैं ये कोई साधारण नहीं लगता, मेरे को लगता। प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं। तब तारा कहती, तब बाली कहते हैं, क्या कहते हैं? कह बाली सुनु भिरु, हे मेरे पत्नी, हे मेरे प्रिया, सुनो, अगर परमपिता प्रिय समदर्शी रघुनाथ, अगर परमपिता परमात्मा अगर राम होगा और सब में समान रूप से अगर देखने वाला होगा, समदर्शी भगवान समान रूप से दर्जा देने वाला होगा, तो मेरे को मारेगा नहीं। जो कदपि मोहि मारी तो पुनि हो सनात, अगर मुझे मार ही के देगा तो मैं सनात हो जाऊंगा, परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। तारा तू फिकर मत कर। इस प्रकार से तारा के बार बार समझाने पर नहीं मानते हैं बाली, और गदा लेकर के वह युद्ध भूमि में सुग्री से लड़ने के लिए दहाड़ते हुए चले जाते हैं। एक सुंदर भजन के बाद पुनः इसमें और बताने का चेष्टा करेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर है, तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, अरे कुछ समय ऐसे निकालो कि प्रेम करो। अरे मूर्ख बंदे, अरे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये सब तो झूठी माया है, ये सब तो झूठी माया है, कुछ तेरा ना मेरा रे। मूर्ख बंदे
कितनों माया जोड़ ले, कितनी महल बना ले। अरे कितनों ही माया जोड़ ले, कितनों ही महल बना ले। कितनों माया जोड़ ले, कितनों महल बना ले। अरे तेरे मरने के बाद में सुन तेरे के घर वाले, तेरे मरने के बाद में तेरे घर वाले। कितनों ही माया जोड़ ले और कितनों ही महल बना ले, और तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ही घर वाले क्या करेंगे। अरे 2 गज कफन उड़ा कर तुझसे, 2 गज कफन उड़ा कर तुझे, छीन लेगा तेरा डेरा रे मूरख बंदे क्या रखा है जग मेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। अरे कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख तो क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। कोठी बंगला कार देख तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता है। 4 दिनों की चांदनी है रे, 4 दिनों की चांदनी है रे, फिर आएगा अंधेरा रे। मूरख बंदे क्या रखा रे तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख अपनी मुक्ति का कुछ कर ले कछु उपाय। मूरख अपनी मुक्ति का कुछ कर ले कुछ उपाय। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू कर ले कछु उपाय। मूरख अपनी मुक्ति का कर ले कुछ उपाय। ना का जाने किस दिन घड़ी तेरे बाह पकड़ ले जाए। ना जाने किस दिन घड़ी में बाह पकड़ ले जाए। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू कर ले कछु उपाय। ना जाने किस दिन किस घड़ी में तेरे बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बनकर काला लुटेरा रे। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूरख बंदे क्या है जग में तेरा। क्या है रे जग में तेरा।
चंद्र शंकर है बालिकाल के समान है। मैं उनके सामने में तो जरूर लड़ूंगा, लेकिन मैं उनके बराबरी नहीं कर पाता प्रभु। इस प्रकार के प्रभु क्या समझाई दे रहे हैं। और इसके बाद में परम पिता परमात्मा के पास में जाते हैं और नाथ दीनबंधु अजन्मा परम पिता परमात्मा क्या कहते हैं, एक पुनः भजन के बाद बताएंगे। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर तो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने नेत्र को, तो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने नेत्र को, अष्ट प्रहरी लखन सिया रामचंद्र शंकर चंदा रे तेरे मोरे चंदा कब आई रघुराई, ओ कब आई रघुराई। चंदा रे मोरे चंदा कब आही रघुराई, हो कब आही रघुराई। चंदा रे मोरे चंदा कब आही रघुराई, हो कब आही रघुराई। प्रभु संग बांधे हो मैया के बंधना, कब आवे राम जी मोरे अंगना। सब बांधे हो मैया के बंधना, कब आवे राम जी मोरे अंगना। प्रभु संग बांधे हो मैया के बंधना, कब आवे राम जी मोरे अंगना। प्रभु संग बांधे हो मैया के बंधना, कब आवे राम जी मोरे अंगना। नाल पाए लियो चौकात लाई लियो, आरती सजाई लियो सब चंदा रे मोरे चंदा कब आई रघुराई, हो कब आही रघुराई। चंदा रे तेरे मोरे चंदा कब आई निहारत हम जग बगिया, तोल में निहारत हम जग बगिया। ये जग बगिया तोल में निहारत रखो जग बगिया। भक्ति जगाए लियो भक्ति जगाए
चंदा रे मोरे चंदा कब आही रघुराई ओ 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 कब आही रघुराई कब आही रघुराई चंदा रे ये रे मोरे चंदा कब आही रघुराई। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। जय। आइए मनस्पी श्रोता समाज, एक रूप तुम भ्राता दो औ ते भ्रम ते नहीं मारा सो औ कर पर सुगरी शरीरा तनु भाकुलिस गए सब पीरा। बोली लगन श्री रामचंद्र की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय। आइए मैं सीधा कथा प्रसंग में जोड़ना चाहूंगा आप सभी को। इस प्रकार के सुग्रीव जो है राम से बार बार भगवान से कहते कि प्रभु मैं पहले ही बताया था कि वह बाली जो काल है और उस काल के सामने मुझे जीत पाना या उनको पछाड़ खाना असंभव है। प्रभु निश्चित रूप से काल है। तो भगवान परम पिता परमात्मा श्री राम जी कहते हैं एक रूप तुम भ्राता ये दो। सुग्रीव और बाली तुम दोनों का स्वरूप और दोनों का शरीर एक ही है। हाइलेग दोनों का शरीर और दोनों का मन में भिन्नता हो सकती है। एक में अभिमान में है और दूसरा में सरलता है। तो सुग्रीव जो है सरलता का पालन करते हुए प्रभु परम पिता परमात्मा के चरण कमल में गए। तो आते ही नहीं, एक रूम तुम भ्राता हो। दो भाता मतलब दोनों भाई एक समान हो। तेई भ्रम तेज न मारे, वो मुझे भ्रम हो गया। भगवान जैसे को भ्रम हो सकते हैं क्या? उनको शंका हो सकते हैं। गरुड़ महाराज जी को शंका हुई थी, लेकिन यहाँ तेई भ्रम तेई न मारियो भाई, भ्रम के कारण से मैं उनको नहीं मारा। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुली से गई सब पीरा। दोनों भाई एक ही रूप है और दोनों के रूप को समझ पाने में मैं असमर्थ था। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? नर लीला। किसके लिए? कलयुग केवल नामाय धारा और सुमर सुमर नर उतरी पारा। तो कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए एक गंगा में डुबकी लगाने के लिए, एक गंगा में डुबकी लगाने के गोस्वामी तुलसीदास ने इनका रचना किया। आज सनातन धर्म के लिए एक काव्य बन गया, एक कथा बन गया, हमारे लिए गौरव की बात है। तब भगवान राम ने लीला किया। आगे क्या कहती हैं? क्या दोहा तक ले जाऊं मैं? मेली कंठ सुमन के माला औ पटवा पुनी बल देगी विशाला। पुनी नाना विधि भाई लड़ाई अभी जब ओट देख रघुराई। जी हाँ, पीली बत्ती का संकेत मिल रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है, सबके लिए गौरव की बात है। पुनः एक भजन में जाएंगे और इस प्रकार से अगर भगवान को समरसत्ता कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं तो मुझे नहीं मारेगा। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव के गले में हाथ डाल दिया ताकि मुझे भ्रम मत हो। तो क्यों? भगवान क्या नहीं जानते थे क्या? समदर्शी नहीं है क्या? क्या उसको भगवान कहेंगे? लेकिन ना संतों, भगवान लीला करता है और लीला जो है अनादि काल के लिए काव्य बन जाता है, कथा बन जाता है और उसी को रसपान करते हुए आज उसके आसपास हम बधे हुए हैं, आज गा रहे हैं। अगर राम न होता, रामायण नहीं होता, महाभारत नहीं होता तो कहाँ के धर्म का सनातन होता संतों। लेकिन आज नवजन्म पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार के सुग्रीव को माला पहनाते हैं और पहनाने के बाद भगवान ने जब व्याकुल होते देखते हैं सुग्रीव को तो बाली
जब एक बार में पछाड़ खा करके जमीन में गिर जाते हो, जमीन में गिरते हैं बाली प्रभु तो जैसे समदर्शनी देते हो प्रभु मोर बेटा अंगत को देख लेवे हम परम भाग देते इसे प्रणाम कर लेते और प्रणाम करे के बाद में यही कर कथा विराम देता परम पिता परमात्मा की जय। आइएगा एक छोटा सा और भजन आपके बीच में प्रस्तुत है। तत्पश्चात हमारे बीच में आए हुए हमारे आगंतुक मेहमान मंडली को हम मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की तो राम राम रटते रहो और जब तक घटे में प्राण तो राम राम रटते रहो अरे जब तक घटे में प्राण अब कभी तो दीन दयाल की अरे भनक पड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की अरे वो पापी मन तू कर ले भजन अरे ओ पापी मन तू कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन कर ले भजन ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन कर ले भजन ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पूरी जवानी की भर के सोया पूरी जवानी की भर
देख देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख देख के रोया। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा, जैसा कर्म करेगा तू ऐसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा तू ऐसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। है पापी मन कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की। ये थी मंचा सिंह मंडली का अंतिम